भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सर्वनारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान्तगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामिने गुरुश्री नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुपदाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। कम करोति वाचो मंगलम गीते गिरिम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 37। आज हम चर्चा करेंगे। एतान् मतं समत्तिष्ठा परमेन समाधिना भावन् कल्पविकल्पेषु न विमोह्यति करिहिचित्। एतान् मतं समत्तिष्ठा परमेन समाधिना भावन् कल्पविकल्पेषु न विमोह्यति करिहिचित्। एतान् मतं समत्तिष्ठा परमेन समाधिना भावन् कल्पविकल्पेषु न विमोह्यति करिहिचित्। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु परंपरा के बारे में है कि हाउ टू लाइक इन परंपरा। हम लोग लास्ट में जो थोड़ा पॉइंट मुझे याद है कि परंपरा की बात हम लोग कर रहे थे, इसके ऊपर भी बताया है कि ब्रह्मा जी से जो प्रमाणिक परंपरा है उसमें रह के शास्त्रों का अध्ययन करके भक्तों के संग में हमें भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। उससे कि आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे तात्पर्य में प्रभात क्या बताते हैं, शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकरचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रमाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्येक श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपने सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। अक्सर देखा जाता है, हम लोग अभी कल परसों जब हम पुस्तक वितरण के लिए गए थे तो वहां पर एक दूसरे संगठन के लोग भी थे जो भगवत गीता वितरण कर रहे थे। कहते कई ऐसे फिलोसोफर्स हैं उनका राइटिंग तो कोई डिस्ट्रीब्यूट कोई लेता नहीं, किताबें खरीदता नहीं, तो भगवत गीता आक्रमण करते हैं। भगवत गीता अक्सर लोग ले लेते हैं क्योंकि हमारी धार्मिक पुस्तक है, तो उसी को छाप के तो 10-10 रुपए में बेच रहे हैं, परंतु ज्ञान तो है ना, अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर दे रहे हैं, तो सही से उसका निचोड़ दिया नहीं जाता उसमें। तो जो तो प्रकाशित करे ना तो उसका लाभ है, ना तो जो उसको पढ़ेगा उसका लाभ है, क्योंकि वह प्रमाणिक नहीं है। तो वह रद्दी में जाने वाले एक न्यूज़पेपर के समान ही है। देयर इज नो फन ऑफ रीडिंग इट।
तो इसीलिए हमें प्रामाणिक स्तोत्र से, प्रामाणिक शास्त्र से जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी अपना तोड़ मरोड़ के दिया है। देखे जाए प्रभुपाद द्वारा जो भगवत गीता है उसमें बाहर कवर में देखें तो उसमें लिखा यथारूप। अच्छा, यथारूप मतलब जैसी है वैसी ही, कुछ भी उसमें तोड़ मरोड़ कर बताया नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है द ट्रुथ वर्क्स। ट्रुथ वर्क्स मीन्स जो सत्य है वो कार्यशील होता है, कार्य करता भी है। तो इसका उदाहरण साक्षात हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में है कि इससे पहले कितनी भगवत गीताएं नहीं है, परंतु प्रपात का जो भगवत गीता आया है उसके बाद एक विश्व में क्रांति सी ही आई हो। जैसे कितने लोग इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में भगवत भक्ति की ओर संलग्न हुए हैं या जान पाए हैं कि भगवान परमेश्वर है और हम उनके नित्य दास हैं, और हमें अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग क्यों हैं यहाँ पर, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस भगवत गीता यथा रूप में मिलती है, क्योंकि इसको एज इट इज प्रस्तुत किया गया है, तोड़ मोड़ कर नहीं। तो इसलिए जो प्रमाणिक हो उसकी ओर हमको बढ़ना चाहिए, उससे जानने या सीखने का प्रयास को करना चाहिए। निसंदेह परवयोम, आगे बताते हैं, निसंदेह परवयोम के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई हैं कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। कई लोग हैं जो पहले की भगवत गीता पढ़ी, कितने लोग हैं जो भक्ति में आए हैं, बहुत ही कम है। क्योंकि सही से चीजें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। एक व्यक्ति, मुझे याद है, हम लोग मैराथन के टाइम पे पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो व्यक्ति कहता मैंने 25 बार गीता पढ़ ली है, कुछ पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। तो हमने बोला कौन सी भगवत गीता, क्या आपने यही प्रपात द्वारा जो दी गई है इस स्वरूप इसको अध्ययन किया है? कहते नहीं, इससे पहले पढ़ा, कुछ पता ही नहीं चला क्या करना है, ऐसी पता नहीं क्या कहानी लिखी है, इसको पढ़ के देखिए प्रमाणिक है। कहते उसमें नहीं पता चला, इसमें क्या पता चलेगा। तो कहने का मतलब, अब देखिए एक ब्रांडेड में और एक रिश्ते के माल में फर्क तो होगा ना। ब्रांड में फर्क तो होता ही है ना। वी ऑल गो फॉर अ शॉपिंग, क्लोथिंग और मे बी वॉचेस और एनीथिंग और मे बी शूज, कुछ भी हम खरीदते हैं तो ब्रांड में भी एक्सपेंसिव है, परंतु थोड़ा लायबल होता है। इस लायबल इट विल गो, थोड़ा अच्छे तक समय तक चलेगा, क्योंकि कंपनी का उसमें यहाँ तक ट्रेडमार्क है ना, तो कंपनी अपना नाम नहीं डुबोती है, तो अपने ब्रांड के लिए दे प्रोवाइड अ बेस्ट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट। अब रास्ते का माल सस्ते वाला तो भाई थोड़ा बहुत मिलावट तो रहेगा ही ना। तो इसलिए भगवत गीता यथारूप इज अ ब्रांडेड वन। सो रास्ते के माल सस्ते वाला हिसाब नहीं है, दो एंड मोर ओवर इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी चीप, लाइक 150 180 200, इट्स अ वेरी लेस अमाउंट। जितना उसका प्रिंटिंग क्वालिटी है उससे तो बहुत कम सेवा मांगी जाती है। But the content, we should see the content, and the content is really that is bringing the revolutionary transformation in the heart. तो वही ना, जो चीज सही से प्रस्तुत नहीं की जाती उसका हृदय में कुछ परिवर्तन भी नहीं दिखता। तो अपने हिसाब से यदि कोई बताना चाहे तो इसलिए का मनोरथ मनमुख होकर लिखता है ना, मन तो मलिन है, तो मलिन मन का तो 4 प्रकार के दोष हैं व्यक्ति में, तो उस हिसाब से प्रस्तुत की जाए तो शास्त्र भी दूषित होते हैं। परंतु शुद्ध भक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि भक्त ही भगवान की भक्ति है, भगवान के बारे में जानकारी दे सकता है ना। एक भक्त क्या बता सकता है? नथिंग। इसीलिए कहा जाता है बोनाफाइड, वी शुड लुक फॉर द प्रमाणिक स्तोत्र। तो यहाँ पर जैसे है, गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, चतुश्लोकी भगवत गीता भागवतम में। किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता के 17वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में प्रस्तुत हूँ, भावना सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। क्या बताते हैं? भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। उसी भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65 में भगवान क्या बताते हैं?
मन मना मत भक्तो मध्याजी मन नमस्कुरु मामवेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी भगवान का भक्त उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा, मनमुख होके नहीं, भगवतोमुखी और भगवान के भक्तों के मुख द्वारा श्रवण करके, यानी कि अपने मन की है, मन तो सभी का ही मलिन है, थोड़ा या कम है तो मलिन ही ना, तो मन की बात नहीं, शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमको चलना चाहिए। जैसा आगे बता रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। जैसे हमारे 4 वर्ण हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण को क्या है यहाँ पे बताया जाए कि ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनके बाहों, क्षत्रिय मतलब रक्षा प्रदान करना ना, हम अपना डिफेंस करते कहाँ से करते, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। क्षत्रिय को बुहाओं बाजुओं द्वारा कंपेयर किया जाता है। व्यापारी वर्ग वैश्य कटी भाग पर, हमारा बेली स्टमक। श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांव पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं। अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वह भागवत के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, नाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रत्यया ज्ञानम आसुरं भावमाश्रिता। चूंकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंग शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निकृष्ट कार्य में संलग्न रहते हैं, अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं। भगवान के ऋषि है ना, इन्वियसनेस है कि भाई ये कैसे कर रहे हैं। आपको बताया जाए, हम लोग भक्त है ना, आपसे पूछा जाए भगवान से द्वेष करते हैं, आप लोग बोलोगे हम नहीं करते हैं। हाँ, बोलेगा कोई भगवान से द्वेष करते हैं? आप में से कोई द्वेष करता है भगवान से? हाँ बोलिए, हाँ या ना? कोई नहीं करता द्वेष भगवान से, पक्की बात है। सही में कोई द्वेष नहीं करता भगवान से? उनकी आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो समझिए दोष। अभी तो विग्रह रूप में ना भगवान, ये पटचित्र में, तो इसलिए द्वेष नहीं है। जब बाहर आ जाएंगे ना तो सब लोग उनके आगे पीछे घूमेंगे, आपको द्वेष अपने आप हो जाएगा। बोलेंगे इनको कैसे टेंशन मिल रहा है, हाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो अपने आप द्वेष दिखेगा। अभी तो उधर बैठे हैं ना इसलिए द्वेष नहीं होता, बाहर आ जाएंगे तो अपने आप अपना द्वेष निकल के आ जाएगा। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति अभी तक हम विश्व स्तर पर नहीं है, इसलिए कहा जाता है श्रवणम। I want to enjoy why Krishna, yes Asta, this is the mentality। यही तो हम लोग धारण करते हैं ना, इसीलिए भगवान को समझ नहीं पाते। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अभी तक हम लोगों में अभी भी है, दो वी आर डूइंग इन अ रेगुलेटेड वे, बट अभी भी तो है ना, अभी भी पूर्ण कार्य भगवान की स्वेच्छा से तो नहीं करते। उनको क्या पसंद है उस हिसाब से नहीं करते। व्हाट आई लाइक आई विल ऑफर इट, दैट इज कर्म योग, दैट इज नॉट भक्ति योग। तो भी ऐसी इच्छा हमारी रहती है। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ये जो भौतिकवादी है ये तो भगवान से द्वेष करते ही है ना, क्योंकि उनको ज्यादा क्यों भाई, उनको क्यों पूछा जाए, मैं भी तो हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई आगे पीछे देख रहा है मेरे। जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं। भगवान क्यों श्रेष्ठ, हम ही सबके कर्ता धर्ता पालन हरता है।
तो भगवान को क्यों पूछा जाए? नेता है भाई, हम सबको खिला पिला रहे हैं। ये नहीं पता कि जनता अगर एक साथ हो जाए, वोट ना दे तो आप नीचे भी गिर जाओगे। हाँ? तो इतना उनको समझ में नहीं आता कि यदि आप सत्ता में है तो जनता के आधार पर, मगर भगवान के लिए वोट की जरूरत नहीं है। पीपल्स वोट, कि कौन भगवान है उनके लिए वोट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मूर्ख लोग हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। क्या लिखा है, वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं, वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते। भाई अपने कंपटीटर के साथ में कौन जाएगा? समझते हैं, देखो ऐसी भी कितनी मान्यता है, अपने आप को भगवान को अपना कंपटीटर मान लेते हैं, और देखा जाए तो हम उनके तुल्य है भी नहीं। एक छोटे से बाल का क्या कहते हैं, उसको 10,000 अगर विभाजित किया जाए, उतना तो हमारा बताया जाता हमारा क्या है, दैट इज अ साइज। तो उसमें भी हम भगवान देखिए कितने महान है। ये कहते हैं कि जो भगवान की महानता नहीं जानता वही ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो सकता है जो ऐसी बात कर ले। अपने आप को क्या है, कंपटीटर मानते भगवान के साथ में, हमारे कंपटीटर है। तो क्या लिखा है आगे है, क्योंकि वह मूर्ख बदमाश तो नराधम है, नराधम इज लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। मूढ़ व्यक्ति, तो मूढ़ होते हैं, इधर भी मूढ़ भी बैठे हैं, वेरी स्पेशल मूढ़ है। तो जो और भी ज्यादा मूढ़ है व्यक्ति, श्रद्धा रहित नास्तिक चाहे उन्हें कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंग प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्र दृष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है। और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, आपने देखा होगा कुत्ते को कभी खाना खाते देखा है आपने? देखा कभी रोटी खाते हुए देखा उसको? एक पाँव उसका रोटी पे होता है और उससे फिर खा रहा होता है, बार बार देखते कोई आता नहीं है। कैसे खाता है कुत्ता का भोजन, कैसे खाता है? रोटी होगा ना, एक पाँव रोटी पे होगा, उसको खा रहा होगा, पीछे बार बार देखता रहे कोई आ तो नहीं रहा। तो वही हाल आज के राजनीतिज्ञों का होता है, कुर्सी पे पैर तो जमाया है, तो साथ साथ में देखते रहेंगे कोई और तो नहीं है, उसको भी काटने को दौड़ते हैं। कि मतलब यकीन नहीं, अगर वो इतने ही शक्तिशाली हैं तो वाई दे आर नॉट सो कि कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, मगर भगवान को ऐसा नहीं होता। लॉर्ड नोज व्हाट इज माय पोजीशन, उनको कंपटीशन नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है आगे, सारा आधुनिक संबंध ज्ञान है कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्र सृष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, ये राजनीति की देखिए, कुत्ते बिल्लियों की तरह ही हाल है इनका। जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र, जैसे लिखा है, अर्जित सारा ज्ञान, जो भी ज्ञान है, सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र। एक डेड बॉडी है, उसको कितना भी सजा लो, कुछ लाभ है क्या? नहीं लाभ है। उसी प्रकार से भौतिक दृष्टिकोण से वृद्धि करना उस शव को ही सजाने के समान है। इसलिए चलते फिरते डेड बॉडीज है हम लोग, अगर हम भगवान के संपर्क में नहीं है, ठीक है, या उनकी सेवा में हम संलग्न नहीं होते, तो वी आर जस्ट लाइक दी ज़ॉम्बीज। शव शया को विविध, किसी का अनम्यूट हो तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, क्योंकि इट्स क्रिएट डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन। प्लीज डू दिस सर्विस। यहाँ लिखा है, शव शैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। तो देखिए, भक्ति की महिमा कई शास्त्रों में हर जगह पर वर्णन होता है, क्योंकि सर्वोपरि योग पद्धति भक्ति योग ही कहलाती है। बाकी कोई भी योग पद्धति आप अपना लें, एक तो कठिन है और दूसरा इट्स लाइक अ स्टेप्स। जैसे लेडर होती है, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो अगर आपको लिफ्ट मिल रही है तो बुद्धिमत्ता से लिफ्ट क्यों ना पकड़ दें। Until unless you have some health issues, हेल्थ इश्यूज मतलब आपको वेट वजन कमाना है, वजन घट करना है, घट मतलब क्या कहते हैं उसको, हल्का करना है खुद को, तो का उपयोग करो। नहीं तो लिफ्ट इज अवेलेबल। तो वजन कम करना मतलब भौतिक जगत में और ज्यादा समय व्यतीत करने की अगर इच्छा है तो ठीक है, चलिए आप अपने धीरे धीरे प्रोसेस से। मगर जो बुद्धिमान है वो ज्यादा समय वॉशरूम में व्यतीत करना पसंद नहीं करता। और भौतिक जगत एक वॉशरूम के अलावा कुछ है नहीं। रेल के पटरियों पे जाइए, समझ में आ जाएगा कि भौतिक जगत एक
वॉशरूम के समान ही है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कहते हैं इट्स नॉट अ फिट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। तो यदि आप बुद्धिमान है तो यहाँ से निकलने की सोचिए, ठीक है, और उसमें के लिए सही तरीका भगवान की भक्ति है। हाँ, Sachidanand Maharaj in one of his book has written a very wonderful statement. He says the real intelligence means in material world what is the real intelligence, कि कम सोर्सेस को इस्तेमाल कर कर हम एक बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लें, तो उसको हम लोग कहते हैं रियल इंटेलिजेंस। हाँ, किसी ने कम इन्वेस्टमेंट किया मगर मुनाफा बहुत ज्यादा आता है तो उसको कहते हैं ये बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा स्मार्ट है, कम से कम किया मगर बहुत ज्यादा कमा लिया है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो भक्ति योग वही है, कम से कम लगा के बहुत कुछ मिलने वाला है। हाँ, दिस बॉडी इज सिंपली अ बैग ऑफ पस, यूरिन, ब्लड। हाँ, इतना गंदा शरीर है, बैगेज ही तो है, परंतु क्या इन्वेस्टमेंट है इसकी? वट एवर कृष्ण सेज एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, सब कुछ भगवान का बुक। कृष्णा, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, मेरा आवाज आ रहा है सभी को? डॉली माता जी के, हाँ आ रहा है। डॉली माता जी अपने नेटवर्क चेक करिए। कहने का तात्पर्य, आपने पॉइंट भुला दिया मुझे। देखिए, हमारा जो शरीर है इट्स सिंपली बैगेज ऑफ द ब्लड, पस, यूरिन। कुछ ज्यादा थोड़ी ना इसमें, बस आउटर कवरिंग से थोड़ा अच्छा लग जाता है, कहते हैं रैपिंग अच्छी है, पर अंदर का माल तो सभी का ही गंदी है। तो कहने का मतलब इस शरीर को लेके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और जो भी वस्तुएं भी वही भगवान की दी हुई है, उन्हीं का लेके उन्हीं को यूज, उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं। सो आर वी डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट? है कोई इन्वेस्टमेंट? कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारी? बताइए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? So isn't it all what we are going to get? उन्हीं का लेके उन्हीं को ही अर्पण कर रहे हैं, and what we are going to get, Krishna prema, that is millions of time much greater than any enjoyment you found in material world. भौतिक जगत में कोई भी अगर आप सुख समझते हैं कि यह सबसे उच्चतम सुख है, तो उसका आप कई गुना कर लें तो वो भगवत प्रेम का आनंद है। So that is like with the very less investment what we are going to get, that is not even imaginable. आपने कृष्ण पुस्तक में देखा होगा कि एक फल बेचने वाली नंद बाबा के महल में आती है, भगवान कृष्ण कुछ गेहूं के दाने उनको देते हैं और वो अपना पूरा फल भगवान को दे देती है, बदले में उसको क्या मिलता है? व्हाट शी गेट? इतना बड़ा, जब वो जा रही होती है तो इतना टोकरी उसको मिलता है पूरा गहनों से भरा हुआ। तो यमुना किनारे होते जब वो टोकरी देखती नहीं, इतने गहनों से भरी हुई, बोलती ये क्या दे दिया मुझे? हाँ, उसी तरह के यमुना फेंक देती है, बोलती इसका क्या करोगी? मैं भगवत प्रेम तो ज्यादा लाभदायक है। अगर हम होते ना, बोलते अरे वाह क्या बात है, आज तो लौट लग गई। पहली बात तो ये वो बार्गेनिंग करते ही नहीं, इतने कम है, इतने कम है, हम लोग वो छोटे से गेहूं के दाने में इतने भगवान को देते ही नहीं। परंतु देखिए ये भगवत भक्ति है, जो आप इमेजिन कर रहे हो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं हम कांच के टुकड़ों के लिए भाग रहे हैं, जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं कि व्हाट आर ही वांटेड अ किंगडम मच ग्रेटर देन द किंगडम ऑफ हिज फादर तफान। जब भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं, कहते हैं व्हाट आई एम लुकिंग फॉर द पीसेस ऑफ ग्लासेस। सो मटेरियल वर्ल्ड द नेचर इज टेम्पररी, एनीथिंग वी आर गोइंग टू गेट हियर, एनी सक्सेस इज कंपेयर्ड टू अ बिग जीरो। कोई भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है until the one is there in the front. अगर एक है उसके आगे जितने जीरो लगाओ कि वैल्यू बढ़ती रहती है। So this one is Krishna. This one is Krishna. Then anything additional you have, that is a glory. मगर कृष्ण नहीं है तो सब कुछ एक बड़े शून्य के समान है। So don't run after this illusory happiness, Maya Sukhaya. We should look for the permanent happiness. Because if you keep on running, the soul is never going to satisfied. Because soul is transcendental by nature. So until she is connected to something transcendental, she is not going to be happy. So don't be misdirected. Object of love should not be misdirected. We should be clearly understanding from the Shastra, it's Krishna. So Bhakti Yoga उसी की ओर लेके जाता है. This is the sadhana. This is the sadhana process. भगवान भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं, पराभवसावधा बोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियासत्वदिदं मनो में कर्मात्मकं येन शरीर बंधा. जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं. क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अनवांछित तथा
व्यर्थ के कार्य से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भव बंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्य में लीन रहेगा तब तक उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा और वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसता रहेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधकूपम, इसको कहते हैं अंधकूप। अंधकूप में और ज्यादा नीचे जाना, वहां से निकलने को नहीं दिखता। फिर इंसान सोच रहे थे शायद यही दुनिया है, वहीं पे एडजस्ट होके बैठ जाता है, जो कि गलत है। तो वी शुड गिव अप दिस मेंटेलिटी, ट्राई टू राइज अबव। आगे के श्लोक में बताते हैं, एवं मना कर्म संप्रयुक्ते अविद्यात्मना मोहपधि यमाने प्रीतिर्ना यवनमयी वसुदेवे नामुच्यते देह योगे नाथावत। मन के ही कारण विविध देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती हैं। What is the root cause? This mind. Mind can be your friend or can be an enemy. प्रहलाद महाराज भी भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, कोई भी आपका मित्र या शत्रु नहीं है। This is all the mind game. This is all the game of this. इसके साथ ट्यूनिंग कर रही है, मेरा मित्र है, मेरी इच्छा पूर्ति हो रही है, मेरा मित्र है, ये नहीं करे, ये मेरा दुश्मन है। This is all up here. Otherwise, we all on the same platform. We all belong to the Krishna. What is about the friend and enemy? अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसे अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। सकाम कर्म मीन्स अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। अतः जब तक कि मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम में उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों में बंधन में पड़ता रहेगा। See, we don't say that materialistic people have the tendency until they have something falashruti, they don't want to come. हाँ, जब तक उनको बोलते कि इन्वेस्टमेंट कुछ है क्या, मिल रहा है क्या, कुछ एनीथिंग इन रिटर्न, देन आई विल कम। प्रभुपाद हैज ट्रिक्ड अस वेरी नाइसली। हाँ, प्रभुपाद ने ये नहीं बोला, देखिए परम लक्ष्य यहाँ से निकलना नहीं है, परम लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। हाँ, उसके लिए प्रेम भक्ति करनी है। परंतु हमें क्या बताया गया कि भक्ति सोलमाला करोगे अब भगवत धाम जाओगे। दैट इज एन अगेन एन ट्रिक। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब भगवत प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि भगवत प्रेम प्राप्त होने से भगवान भक्ति भगवान से बड़ी है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया जाता है that the bhakti is much greater than the Lord himself. So devotion is much greater. So just by your devotion you can conquer Krishna who is unconquerable. And conquering something or someone who is unconquerable, what you are going to get? अगर आपको अपने देश में प्रधानमंत्री जी का फेवर हो, आप डरोगे किसी से? Any of you? हाँ, किसी को भय रहेगा? सीना चौड़ा करके चलोगे। हाँ, अब समझते नहीं हो कौन है हमारे संघ में प्रधानमंत्री तक पहचान है हमारी, तो ऐसा रहेगा। उसी प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए, आई बिलोंग टू सुप्रीम पर्सन कृष्णा, and who can do anything? What about the friend and enemy? When we know our relation with Krishna, then we know the relation of other beings also with the Krishna. कि जितनी भी जीवात्मा हैं जब भगवान की महानता जानते हैं, उनको मानते हैं कि परम परमेश्वर हैं, तो इसका मतलब बाकी जो जीवात्मा है वो उन्हीं की अंश है ना। जब उन्हीं की अंश हुई तो फिर मित्र और दुश्मन की बात ही नहीं आती। Then we are all the family members. एक बात आती है भक्ति रसमृत सिंधु में ही, वहां पे प्रभुपाद बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कहते हैं कि देखिए एक माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरेंट कौन करता है? उसके पुत्र या बच्चे। हाँ, तो उसको उस प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करने के लिए उसको जब तक माता पिता जीवित हैं उसको वहां पे रहना पड़ेगा। इवन इफ दे आर डाइंग ही हैज टू अलाइव। हाँ, और अलाइव रहने में भी ही डोंट हैज टू फाइट among the brothers and sisters. If he fight, there is a chance that he will lose the property. वो प्रॉपर्टी को लूज कर देगा और मे भी पेरेंट्स बोले बर्खास्त, चलिए जी आपका हिस्सा काट दिया जाता है। फर्स्ट इट रिक्वायर्ड कॉपरेशन, सेकेंड दे नीड टू बी सर्वाइविंग देयर, देन ओनली द प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड बाय द पर्सन्स, ठीक है, और द चाइल्ड। सिमिलरली द भक्ति योग, फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्ण, ओके। Second, I need to stay alive in the process so that I can get the fruit of devotion. Third, I should be in the cooperation with all the jivas. अगर यदि हम मतभेद करने लग जाएं, मतभेद फिर हम अपने लिए चाहेंगे ना। मतभेद क्यों आता है? When I wanted for myself, I, me and mine. तो जब वो रहेगी, then you are not able to understand the supremacy. You are not cooperating with your brothers and sisters.
then you're creating an havoc, like right now in the Ukraine and the Russia. Then there is no peaceful situation. So first of all, stay alive in the bhakti, then cooperate with all the jivas, then the special mercy will be coming to you. So that's how you are going to get the fruit of the bhakti. तो वहाँ पे टिकना पड़ेगा. Otherwise it is difficult thing. So stay alive. Yena kena prakarana, be Krishna conscious and help other jivas also to progress in the bhakti. So then only we all are going back to Godhead. किसी ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से, क्या this is not related to it but it just coming to my mind, I would like to share. तो पूछा कि प्रभुपाद अगर सब ब्रह्मचारी बन जाएं तो आगे चलेगा कैसे सिस्टम? तो प्रभुपाद ने बोला it's good, finish the business. Similarly, we all should become devotees, try to make others devotees, let's finish the business and go on. सब लोग जाना चाहिए, सब में वहाँ पे एक प्रेम भरा संबंध रहेगा ना. Let's finish up all the business of the material world. Let us all go. हाँ, सब जगह सारी और देखो भक्ति भक्ति दिखे, अच्छा लगेगा. तो जैसे यहाँ पे भी खैर मन की बात आ रही है, तो that is like the mind should be engaged. It says it's not the guru who is delivering you, it's by the mind you are delivering yourself. So if you just remain on the platform of friend and enemy, that is on the bodily concept, but if you understand we all belong to the Supreme Person, we all are brother and sister, let's cooperate together, then we're inheriting the property. क्योंकि साधु संग में भक्ति का मजा है ना, अकेले में क्या करोगे? झुंझुना बजाओगे, मृदंग बजाने वाला कोई रहेगा नहीं, कीर्तन कैसे करो? कीर्तन में तो आनंद बात है ना, सब लोग साथ में गा रहे हैं, अच्छा लगता है, साथ में करते हैं, आनंद आता है, अकेले में मजा नहीं है. So don't fight among yourself, understand we all belong to the Supreme, ठीक है? And then by your mind you are delivering yourself. So means एक सवय मना कृष्ण पदार विंदयो. So engage your mind at the lotus feet of Krishna, fix your mind at the lotus feet of Krishna, engage your intelligence in the Krishna consciousness, then deliver yourself. So through the mind you can deliver. Otherwise mind is ready to create so many stories. He's a very nice storyteller. जो मन है वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है. भागवतम के 11वें स्कंद में एक वर्णन आता है, उसमें बताते हैं कि इट्स नॉट द रिलेटिव्स, इट्स नॉट द डेमिगॉड्स, इट्स नॉट द प्लैनेट्स, इट्स नॉट योर बॉडी, इट्स द माइंड हु इज द कल्प्रिट हु शोज यू दैट यू आर स्ट्रगलिंग एंड क्रिएट द प्रॉब्लम्स फॉर यू. वो मन है जो कल्प्रिट है, जो समस्या क्या पैदा करता है. अभी आप किसी को फोन करें या मंदिर में किसी वक्त को आपने हरे कृष्णा बोला, उन्होंने उत्तर नहीं दे पाए, आपका मन आपको कई कहानियां सुनाएगा. बोलेगा देखो देखो, वो कहेगा सी हाउ प्राउड दिस पर्सन इज. सीनियर होने का कितना गर्व है इनको, एक हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, कैसे भक्त है ये, लेक्चर तो बड़ा अच्छा दे देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. एक हरे कृष्णा बोला, इनको इतना नहीं था कि हरे कृष्णा बोलना होता कि अरे वैष्णव अपराध कर दिया इन्होंने. Mind is telling you so many stories. But if your intelligence is strong, with the wisdom, you understand, oh, they might have not seen or might have not heard. They might be busy with some services. शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, तो वे भक्ति है ना, तो क्या होगा, सेवा में लगे. If some devotee is not able to give you time, तो क्या होता है, आप वैष्णव अपराध मानते हो. जैसे एक कथा आती है वैष्णव अपराध पे है. प्रहलाद महाराज once was very busy in the deity worship. तो उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं, तो वेट करते हैं उनका, मगर प्रहलाद महाराज इतने व्यस्त हो जाते हैं सेवा में, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे कहीं और भी जाना है. भक्त है ना, भक्त सेवा में संलग्न हो जाते हैं. मगर जब बाहर बैठे तो उनको लगा कि ये शायद बहुत गर्वित हो गए हैं, ये अपने ही हमें समय नहीं दे रहे हैं, तो वो लूट के चले जाते हैं. क्या वो तो कथा था कि वैष्णव अपराध हो जाता है कहीं ना कहीं. बट द पॉइंट इज आई वांटेड टू मेक इट द माइंड क्रिएट स्टोरीज. सो माइंड इज अ कल्प्रिट, सो मेक श्योर द माइंड इज योर फ्रेंड, ही इज एंगेज्ड. सवय मना कृष्ण पदार विंदो. किसी ने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था, हाउ टू कीप द माइंड प्योर, बिकॉज सभी लोग कहते हैं मन मलिन है. हाउ टू कीप द माइंड प्योर, सेज मेडिटेट ऑन समथिंग प्योर. क्या करें हम लोग, किसी शुद्ध पर चिंतन करें. मगर हु इज द प्योर पर्सन? कृष्ण. उनसे ज्यादा प्योर है कौन? कृष्ण सेज अमंग द प्यूरिफायर्स आई एम द विंड. तो वह कहते हैं सभी प्यूरिफायर्स में आई एम द विंड. कहने का तात्पर्य ही इज द प्योर अमंग द ऑल प्योर. When we meditate on the pure Krishna, then our mind is pure. Then there is no on the bodily platform. ठीक है. तो यहाँ जैसे लिखा है, जब तक कि मनुष्य परम भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह पुनः पुनः
अलग अलग देहों में जाएगा ना, मन शुद्ध नहीं है, विषय वासनाओं में जाएगा, विषयों की ओर भागेगा। उससे क्या, 5 ये जो पत्नियां बैठी हैं वो जीने तो नहीं देती पति को। हाँ, तो बोलेंगे अभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बेचारा एक बेचारा क्या करेगा। बोले ठीक है, स्ट्रांग नहीं है ना पति, क्योंकि बुद्धि नहीं है संग में। अब बुद्धि का संग नहीं है तो फिर क्या करे, मन तो बेचारा फिर डामाडोल हो जाता है ना। कहते हैं तो परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम गुण रूप तथा लीलाओं में मग्न रहने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है। देखिए नवदा भक्ति है, सो इट्स नॉट जस्ट ओनली द वन थिंग यू हैव टू डू ऑल द टाइम। आपको जब में मन नहीं लगता है श्रवण करिए, श्रवण नहीं हो पा रहा है चर्चा करिए, ठीक है, स्मरण करने का प्रयास करें, सेवाएं करिए। देयर आर मेनी एक्टिविटीज वी कैन डू। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, सो वी हैव गिवन अस सो मच ऑफ वैरायटी। एक चीज से मन नहीं लग रहा है, दूसरी चीज हमको दी गई है, उससे हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा में लगने का। जब तक सेवा में नहीं लगेंगे हृदय का शुद्धिकरण नहीं है। सेवाओं से हमें मन को शुद्धिकरण करना चाहिए। द माइंड इज एंगेज ना, सी द माइंड इज लाइक अ मंकी। अगर आप उसको बोलोगे भाई बैठ जा, नहीं बैठेगा। बेटर टू एंगेज इट। इफ यू सी योर माइंड इज वेरी डिस्टर्बिंग, better to engage in the services. Through the services it get purified. तब मन अंडर कंट्रोल आ जाता है। जब अंडर कंट्रोल आएगा then you are able to focus yourself on Krishna, otherwise not. तो रजो तमो में तो होता नहीं ना, when you are into sattva, तो sattva it comes by the purification. श्री जो गोस्वामी प्रपात सर्वत्र सर्वदा शब्दों की टीका इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संस्तुत है, यह समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है और यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है, यह समस्त कार्य कारणों में उपयोगी है इत्यादि। जहां तक सभी शास्त्रों का संबंध है वह स्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा नारद की कथा का निम्न उदाहरण देते हैं। देखिए क्या बताते हैं, यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है। इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के भागवतम लेके जा रहे हैं। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया है, ठीक है। सो विदाउट द भक्ति नो वन इज एबल टू कम एनीवेयर। अगर देखा जाए देयर आर मेनी योगा सिस्टम, इवन कृष्णा एम्फसाइज ऑन द भक्ति। कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज व्हेन ही टॉक्स अबाउट द डिवोशनल सर्विसेज। तो जैसे हम लोगों ने भगवद गीता में भी चर्चा की थी कि अगर आप कोई और पद्धति अपनाते हैं तो क्योंकि माइंड का एंगेजमेंट नहीं है ना, तो मन इधर उधर भाग जाता है। तो भक्ति में एंगेजमेंट हमको मिलती है और बहुत आसान है। छोटा सा बच्चा भी भक्ति कर सकता है, केवल फूल लेके आया भगवान को अर्पण कर दे, वो भक्ति है। जल भगवान को अर्पण कर दे, जल भगवान को अर्पण कर दे, वो भी भक्ति है। तो छोटे बच्चे भी हरिनाम करते हैं, वो भी भक्ति है। पता नहीं है मगर संलग्न हो सकते हैं, मगर जंगल में जाना वहां पर योग करना क्या आसान है? नहीं। श्री जीव गोस्वामी ने एक अन्य व्यापक उदाहरण देते हैं जो पद्म पुराण स्कंद पुराण में है। शास्त्रों के आलोड़न तथा उनके बारंबार पुनरीक्षण से निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। देखिए कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, भगवान शिव भी ये बताते हैं, कहते हैं भक्ति सर्वोपरि है, भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और उनसे भी बड़ी वैष्णवों की सेवा करना, ठीक है। तो वो सेवा भी, वो पद्धति कहाँ से पता चल रही है हम लोगों को? भक्ति से। अदरवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू नो। कितना ही आप ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लें, यू बिकम अ स्कॉलर, और अंटिल यू नो हाउ टू सर्व कृष्णा देयर इज नो फन। जैसा लिखा है कि जिस भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना के अंधकार में भटकता रहता है, नाशवान भौतिकता में लगा रहेगा। जैसे एक व्यक्ति प्रभात के पास आता है, एक भक्त बोलता प्रभात इसको सारे श्लोक याद है। बोला अच्छा ठीक है कोई बात। प्रभात इसको सारे श्लोक याद है। प्रभात डिडंट सेड एनीथिंग। बोला अच्छा ठीक है, वो बर्तन बड़े किचन में इनको साफ कर दे। कहने का मतलब सेवा करने से ज्यादा हमें समझ में आता है
is the bhakti योग that is helping us to purify our heart, not through the scholarship. No. इसका मतलब ये नहीं कि हमें शास्त्र अध्ययन नहीं करने चाहिए, परंतु we should not deviate it from the devotional service. That we need to understand. ठीक है, तो जो नराधम व्यक्ति है वो इन चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि भक्ति मतलब एक दासत्व के रूप में भगवान की सेवा करना। अब जो लोग हैं वो तो चाहते कि मेरे को भी सेवा कर दे, हाँ, तो भक्ति को समझेगा कहाँ से, नहीं समझ पाते ना। जो कर्मी है, ज्ञानी है, ध्यान योगी है, कहीं ना कहीं सेटल में दे आर वांट टू बी अ प्रोप्राइटर। हाँ, ज्ञानी हो दर्शाना चाहते उसको कितना ज्ञान है, और जो योगी है मिस्टिक पावर है तो बताता है मैं भी सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। हाँ, तो फिर भक्ति की बात कहाँ आएगी? सेवा चाहिए ना उसमें, तो सेवा करेंगे कैसे? करते नहीं, क्योंकि उनको स्वामित्व चाहिए। तो जहां पे स्वामित्व है, जब तक उपाधियों से मुक्त नहीं है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो भक्ति में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो जैसे एक पास टाइम आता है, वंस देयर वाज यमुना माता जी, शी वाज, आप सभी जानते होंगे, प्रपात की वरिष्ठ सीनियर शिष्य हैं। तो शी वाज डूइंग द कीर्तन इन मायापुर इन अ वेरी क्लोज ग्रुप। तो बहुत क्लोज ग्रुप होता था, तो संध्या काल में वहां पे वह कीर्तन किया करते थे। तो कीर्तन तो जब होता था तो उस समय काफी रूम काफी पैकअप होता था, समय होता था, सभी भक्तों को दिया जाता था, रूम वाज वेरी पैक्ड अप। Then one initiated devotee came. She says, "Can I come inside?" Yamuna Mati says, "We are sorry that you are not allowed to come because we are all packed up now." तो जगह नहीं, आप जा सकते हैं वापस। तो उनके संग में एक और सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने बोला कि आप कभी ऐसा व्यवहार करते नहीं, कीर्तन करने ही आ रहे थे, तो why didn't you allow that Mataji to come and sit in the kirtana? So what Yamuna Mataji replied, because she is entitled that she is senior, she is initiated, so she can come anytime and can have the front seat. क्यों कभी भी आ जाएंगे तो उनको फ्रंट सीट मिल जाएगा। So this is not right. This is not bhakti. Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu taught us to become Gopi Bharta Pad Kamalam, Das Das Anu Das. Humble attitude होना चाहिए। We should approach in that way that is helping us. मगर भौतिकवादियों में ये अप्रोच रहती नहीं ना। और जो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कहीं ना कहीं है वी आर दी कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, दर्शाना चाहते हैं, अपने आप को केंद्र में रखना चाहते हैं, जिसके कारण वे भक्ति को लेना नहीं चाहते, वृद्धि नहीं करना चाहते, बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, देयर इज नो सर्विस एटीट्यूड ना। ये भक्तों के लिए भी बहुत जरूरी है। भक्ति में होके भी अगर हम लोगों का भक्ति भाव नहीं है, देयर इज नो सर्विस एटीट्यूड, देन वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इवन बीइंग इन द डिवोशन, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, सो वी शुड हैव दैट एटीट्यूड। तो यहाँ पे जैसे देखिए बताया जाता है, कई उदाहरण भागवतम में आते हैं, कई योगियों के, जैसे शौनक आदि ऋषि हैं, ठीक है, ही वाज डूइंग द योगा, मगर वो भी समुद्र के नीचे, दो मछलियों को ही तो देखा ना भोग करते हैं, he falls down. Even the Ajamil, he has done the following the Brahmanical culture, but was not a devotion. Devotion नहीं था, तो केवल देखने मात्र से पतन हो गया। ठीक है, आगे कई उदाहरण ऐसे लिखते हैं। विश्वामित्र मुनि was a yogi, just the chin gone. तो मगर एक और उदाहरण आता है हमारा हरदास ठाकुर का, he was chanting the holy name. तो even the prostitute become the pure devotee. Prostitute जो है वो जो थी वो शुद्ध भक्त बन जाती। So we can understand how powerful is the devotion. भागवत में वर्णन आता है, devotional service is like the blazing fire. It's like a blazing fire. जंगल में जब आग लगती है तो जितने भी सर्प कीड़े मकोड़े रेंगने वाले ना सब जल के राख हो जाते हैं। Everyone is taken away. तो उसी प्रकार भक्ति योग इतना powerful है, it's such a blazing fire that it takes away all our anarthas. हाँ, यहाँ पर ये प्रोसेस है, यहाँ पे हमें पहले से कुछ शुद्ध होकर आने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है। हम कितने ही तापी क्यों ना हो, बट उद्धार हो जाता है ना हम लोगों का। इसके कई उदाहरण है, जगह में उदाहरण कर देगी। प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने है हिप्पियों का, मलेचों का। व्हाट इज देयर कल्चर? देयर इनटू इंटॉक्सिकेशन, प्रोस्टिट्यूशन, नेकेड, ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म, सो मच सो, बट इट्स द वैष्णव संघ the process, no, they are the pure devotees. इतने शुद्ध भक्त हैं, भागवत कथा कर रहे हैं। So how is it to the power of भक्ति योगा? हम कितने ही मलिन क्यों ना हो, मगर भक्ति योग की सरल पद्धति से हम एक उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तर मतलब एक तो नुकसान कुछ नहीं है ना, बाकी जो योगी है पतन हो गया तो सारा का सारा फल व्यर्थ चला जाता है,
क्रोध आ गया तो सारे की सारी तपस्या बेकार चलेगी, श्राप दे दिया ना किसी को तो जो भी उनका जो तप होता है वो सब बेकार चला जाता है। मगर भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में बताते हैं कि लॉस इज नथिंग बट द गेन इज सो मच। नुकसान कुछ भी नहीं है मगर लाभ बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर हम पूरी परफेक्शन ना भी अटेन कर पाए, स्टिल वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म द सर्विसेज, स्टिल वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू कैरी ऑन विद द रिज्यूमिंग दिस प्रोसेस अगेन। हाँ, और कलयुग में इतना सरल रूप से भगवान ने स्वयं इस पद्धति को बताया है। और कर्मयोग ज्ञान योग किसी भगवान ने बताया क्या? कृष्ण टॉट भक्ति योगा। हाँ, भगवान ने स्वयं बहुत सरल तरीके से बताया है। जो चांट द होली नेम्स एंड बी हैप्पी। जो चांटिंग द होली नेम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम एनी सर्कमस्टांस यू कैन चांट। घर में कुछ दूषित भी कोई हो जाए, स्टिल वन कैन चांट। जीवा है ना, बोल तो सकते ही हैं, तो हम नाम जपन कर सकते हो, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। भक्ति बहुत सरल है। एक भक्त थे, देखिए भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं। देयर इज अ यूगोस्लाविया इज अ मुस्लिम कंट्री। देयर वाज अ डिवोटी, वो मुस्लिम परिवार से ही थे। हाँ, तो उन्होंने दीक्षित थे, थोड़ा दीक्षा भी उन्होंने चोरी चुराई में ले ली है, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं कट्टर विद रिलीजन। तो उन्होंने घर में विग्रह रखे थे, तो विग्रह भी बहुत छुप छुपा के रखे थे। तो उनके माता पिता को पता चल गया कि ये हरे कृष्णा बन चुका है। हाँ, तो उन पर बहुत अत्याचार होता था, उनको जबरदस्ती मीट खिलाने का होता था। उन्होंने अपने जो विग्रह थे उनको बेड के गद्दे के नीचे रखा हुआ था, और जो प्रभात की पुस्तकें थे उनको डस्टबिन में रखता, मतलब पूरा ऐसे गंद से भर के, तो ताकि वो उसको वहां से पढ़ सके। तो उनके माता पिता एक बार बहुत ही ज्यादा उनपे पड़ोस से, उनको बड़े पुत्र थे मगर बहुत मतलब मारा उनको। तो उनको ऐसा कमरा दिया, मतलब इट्स लाइक अ बेसमेंट, ऐसा छोटा सा कमरा उनको दिया, और उनकी जितनी भी पुस्तकें सब गवा दी। हाँ, सारे ग्रह भी। तो ऐसे उनके जो गुरु महाराज थे वो आए वहां पे प्रीचिंग के लिए। उनको पता चला तो उनसे मिलने के, बोला महाराज मुझे फुल टाइम होना है, घर में बहुत अत्याचार है, भक्ति नहीं होती, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ये खिलाते हैं वो खिलाते मरता है, तो वैसा रहता, पुस्तक नहीं पढ़ पाता, नहीं होता है। महाराज ने कहा देखिए, समथिंग यू आर डूइंग इन योर माइंड कैन एनीवन सी। कोई देख सकता है? अब अपने मुख में नाम जपन कर रहे हैं, कोई सुन सकता है? नहीं सुन सकता। हाँ, अब ऑफिस जाते हो, हाँ, तो उनको बोला कि आपको घर परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल आप हेडफोन लगा सकते हो, लेक्चर सुनिए। हाँ, अब जैसे भी जाएंगे अपने मन में भगवान का नाम लेते रहिए। हाँ, और रिगार्डिंग द बुक्स एंड डीटीज कीप देम इन द ऑफिस, ऑफिस में रखिए, वहां पे सेवा करिए। और जो घर में जो भी मिलता है ले लीजिए ना, साथ में पैक कर लीजिए, और बाहर जाके जो मर्जी खा सकते हो। यू कैन हैव द राइस लाइक दैट। महाराज से मगर अपने माता पिता की सेवा करो, छोड़ो नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वैसा ही किया। तो एक कमरा उनको दिया गया, वहां पे अब एक भी पुस्तक नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नाम जपन माला नहीं है, सारे ऑफिस में शिफ्ट हो गए। हाँ, और खाने का होता तो पैक करवा लेते थे, ठीक है, जो भी नॉनवेज बनता था, और बाहर जाके वो नॉनवेज तो डस्टबिन में जाता, तो चावल होते थे वो खा लेते थे साथ में। हाँ, फिर धीरे धीरे अपने पिताजी के साथ समय व्यतीत करना शुरू किया। उनको पूछा कि आपका बिजनेस कैसा है, तो धीरे धीरे उनका विश्वास जीता। फिर बात आ गई शादी की, मतलब शादी करनी है, बोले ठीक है। तो शादी भी एक अभक्त से हुई, मुसलमान महिला से। तो अब मुसलमानों में ना थोड़ा डोमिनेंस ही होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, देख मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मैं खाना पीता ये वो है, तो नाम जब करता हूँ तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब तुम भक्त तो हो नहीं, तुम मुर्गा काटो, किचन में काटो, मगर खाओगे नहीं और ना तो मुझे खिलाओगी। और किचन में तुम प्रसाद बना, तुम खाना बना रहे हो तो तुम मेरे बिना प्याज वाला बनाओगी, ऐसा वाला बनाओगी। और किचन में जब माँ जाती थी तो बोलते कि अरे नहीं नहीं आपने बहुत सेवा कर ली, अब इसको करने दो, तो ये बनाएगी ना, आप बोलो क्या बनाना है, ये सब कुछ बनाएगी। सब कुछ बनता था मगर उनके लिए प्रसाद बनता था। धीरे धीरे उनकी पत्नी ने भी किया, उनका बेटा भी हुआ। हाँ, इस तरीके से उनका भजन चलता रहा। कई साल बीत के फिर उन्होंने अपने माता पिता को रिवील किया, बोले देखो ये सब हम कर रहे थे, हाँ, अब इसमें आपको कोई तकलीफ आई क्या? सब कुछ देखा। सो दैट्स हाउ भक्तों को भक्ति शक्ति देती है ना, और गुरु का सानिध्य हो तो और मदद हो जाती है। तो किसी परिस्थिति में डालना मतलब घबरा नहीं जाना चाहिए। उनके आज के टाइम में द होल फैमिली इज अ डिवोटी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रसाद भी उनको मिलता गया। जो पत्नी जो भी बना रही थी वो नॉनवेज खाते थे, मगर देयर वाज अ प्रसादम आल्सो। दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन। इतने कट्टर मुसलमान भी भक्तों के संग में सिर्फ धैर्य रखने से
भक्ति में बन जाते हैं, कभी वैसा नहीं। तो दिस इज द पावर ऑफ डिवोशन कि कट्टर से कट्टर लोग भी भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म ज्ञान से नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। दिस आर सम द विषय थिंग्स। So we should look for the devotion, and we are so fortunate that Prabhupada has given us the very simple process to chant, to have the prasadam, and simply read and be in the sangha. श्रवण कीर्तन करिए, भक्ति बहुत आसानी से चली जाएगी। भागवतम बताता है कि otherwise the material world is afflicted with the 3 stages: शोक, मोह और भय, lamentation about the past, illusion about the present, and fear about the future. But if we are into devotion, being in the devotees, we have nothing to lament about. In the present, we are very joyful. In the future, we know Lord will take care. And there, it's all the time the blissful situation, win-win situation in the devotion. Even if you are progressing, you are not progressing, but you are on the path, the progress is natural. एक बार जब भक्ति में आ जाता है, छूटेगी तो है नहीं क्योंकि आपने की है ना डिवोशन, तो रिज्यूम तो आप करोगे ही करोगे कभी ना कभी, बट निर्भर करता है कि आप कितनी तीव्रता से करते हैं। एक कमरे को रेत से भर दिया जाए, आप पर निर्भर करता है एक कण कण करके निकालोगे या बड़ी बड़ी बकेट्स लेके तो उस रेत को बाहर निकालोगे और कमरे को रहने लायक बनाओगे। तो सिमिलरली इट्स अप टू यू, डिवोशन प्रोसेस इज देयर, महिमा इज देयर, वी ऑल नोइंग एवरीथिंग, नाउ अप टू यू हाउ मच सीरियसली यू वांट टू प्रैक्टिस। अब या तो अपने अनर्थों के साथ में धीरे धीरे चलते जाइए, और यहाँ तो आप प्रयास करें कि मैं सीरियस होकर भक्ति को, नियम पालनों को करूं और कमरे को एक अच्छा सा स्थान बनाओ भगवान के रहने लायक और भगवत धाम जा सकूं। या तो अपने इस हृदय के जो कमरे को कई चीजों से भर के रखिए, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, मित्र, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इधर का खाना उधर का पीना, तो फिर रखिए, तो प्रगति आसानी से नहीं है। इट विल टेक मेनी बर्थ, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि वी आर रिज्यूमिंग इन द वेरी नेक्स्ट बर्थ। इट टेक्स टाइम। इफ द 2% यू हैव डन तो 98% किया नहीं है, सो दैट इज मोर। So make sure to be serious in the process, be in the sangha, and try to practice in every circumstance. In every, it says, "Save pumsam paro dharmo yeto bhakti adaksh ahetu ki apratiyata yatma suprasiddhi." In any circumstance, the devotional services should not be stopped. uninterrupted होनी चाहिए, ये कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। एक शायद मैंने कथा सुनाया होगा कि when we are doing in such a way that we attract the mercy of Vaishnavas. There was one Mataji, she was not initiated, she was growing old, उनको एक माला करने में आधा घंटा लगता था। She was so weak and so, but she was very dedicated, और उनका शायद अंतिम समय भी आ चुका था। उनके जो बच्चे थे वो दीक्षित थे, वो चाहते थे कि इनको अंतिम अपना जो समय है ये वृंदावन में बिताएं। शायद मैंने कहा था पहले, आपको बताई हो। तो हुआ क्या, बच्चों सोचा नहीं, डॉक्टर ने बोला कि ट्रैवलिंग करने के लायक नहीं है, सफल करेंगे तो इनका काम हो सकता है कि बीच में ही त्याग दें। तो तब भी उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं, हमें हरि नाम पर थोड़ा श्रद्धा रखना चाहिए, विल चांट व्हाटएवर इट इज, बट खैर भक्तों के संग में नहीं, तो भी धाम ही है, तो चले लेके जाते हैं, वृंदावन पहुंच जाते हैं, सक्सेस। देन दे वर टेकिंग हर टू वृंदावन परिक्रमा। तो इस तरीके से मैसेज जाता है महाराज को, जिनसे वो एस्पायरिंग होती है, महाराज उसमें बाहर होते हैं कहीं, तो उनको जैसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे में उनकी स्थिति है, इतना तकलीफ होने के बावजूद भी अपनी 16 माला कर रही हैं, तो महाराज अगले दिन ही धाम में आते हैं और उनको दीक्षा दे देते हैं। This is how you attract the mercy of Vaishnava. And then very next day she left her body after the initiation. Not the initiation, all karmas are born. सब बॉन्ड हो गया, सारे कर्म पाप खत्म, नाम जपन गया, गुरु का आश्रय मिल गया, गोलोक है। So, but the thing is, we have to show our endeavors. Prabhu Goswami says the intensity, the lolem should be there, the greed should be there, that उत्साह there, कि किसी भी परिस्थिति में भक्ति नहीं छोड़ेंगे, कितना ही बीमार क्यों ना हो जाए, कुछ क्यों ना हो जाए। इधर बच्चों के एग्जाम आते हैं, माता जी माला कम कर दें, थोड़ी पढ़ना है, नॉनसेंस। इसको भी बेकार की बात है भाई, है मूवी देखने जाना, बाहर घूमने जाना है, शादियों में जाना, तब तो माला कम नहीं होती है, तब तो आप लोग ये नहीं सोचते इंद्रिय तृप्ति है, तभी माला कम कर देते हो। उस समय ये तो नहीं है कि लाइक यू डोंट, मंदिर जाने की बात है, नहीं, थोड़ा शादी वादी भी देखनी होती है, रिश्तेदारों को देखना होता है। व्हाट अबाउट योर रिलेशन विद कृष्णा? इस संबंध का क्या है? यहाँ पे तो भौतिक जगत के संबंध है, कितना इन्वेस्ट करोगे, हाउ मच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, बट स्टिल नोबडी इज गोइंग टू बी पेसिफाइड।
कोई भी पेसिफाई तो नहीं होने वाला। व्हाट अबाउट योर रिलेशन विद द सुप्रीम, जो इतने जन्मों से उसका क्या भाई? व्हाट अबाउट दैट? आर यू थिंकिंग अबाउट इट? हाउ शुड आई शुड इन्वेस्ट? हाँ, यहाँ इसको भी सुधार लूं तो हम सोचते हैं कि पति के साथ थोड़ा ना अच्छा नहीं चल रहा, फ्रेंड के साथ अच्छे से तो टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट योर डिवोशन? व्हाट अबाउट द रिलेशन विद कृष्णा? इज इट आई एम ट्राइंग टू कीप इट फाइन कि यार इसको भी थोड़ा संभाल लो, मैं यही नहीं संभला हुआ इसलिए बाकी बिगड़े हुए हैं। इट सेज इफ द वर्टिकल इज नॉट स्ट्रांग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द हॉरिजॉन्टल? हमारे जो भौतिक जगत के संबंध है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। बट आवर नेचुरल रिलेशन इज द वर्टिकल, दैट इज विद द सुप्रीम। व्हेन दैट इज स्ट्रांग ना, तो वो जो फिर बाकी चीजें इसी से बंधी हुई है ना, तो काफी स्ट्रांग बन जाता है, स्ट्रेंथ आती है। हाँ, मगर वो स्ट्रांग नहीं है तो बाकी चीजें ले डूबती हैं। हाँ, तो ऊपर चढ़ना है तो ऊपर का स्ट्रांग भी तो करें। तो वहां के लिए हम बढ़ते हैं तो बाकी लोग भी हमारे साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। एक बेल गई ना, दूसरी भी ताकत तक की वे ऊपर आ जाती है, पर एक नहीं जाती ना तो बाकी भी इधर ही रह जाती है। तू सड़ मैं भी सड़, चलो सड़े फल निकालेंगे। हाँ, बेल से अगर अच्छा फल चाहिए तो उसको कहीं सपोर्ट चाहिए, चढ़ाना चाहिए ना। तो यहाँ बैठे बैठे हम भक्ति योग से, आई एम सिटिंग हियर, द भक्ति लता बीज इज देयर थ्रू माय डिवोशनल प्रोसेसेस। नाउ दिस लता विल ग्रो, go upward and take shelter at the lotus feet of Krishna, will tie up very strongly and then it bring the fruits. अब एक स्ट्रांग मिल गया ना बेस, अब वो फल निकालेगी। पर अगर भक्ति अच्छी नहीं है तो हॉरिजॉन्टली घूमेगी, तो क्या होगा? फल नीचे सड़ जाएगा। So make your connection vertically very strong, the horizontal will grow very nicely and that will make you happy. So in any scenario, the other processes is not going to make you happy. Sukadeva Goswami, even when Parikshit Maharaj, I'm sorry, I'm taking little more time. That's the last point I wanted to make it. We are talking about Bhakti Yoga. परीक्षित महाराज ने पूछा था कि सर्वोपरि क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी स्पेसिफिकली सिर्फ भक्ति योगा। हाँ, परंतु नैमिषारण्य में इतना जब हो रहा है, परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है, सभी लोग तो एक ही प्रोसेस से नहीं ना आ रहे कि कर्मी भी है, ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है। वो कैसे मान रहे हैं? भाई भक्ति, भाई मेरी प्रोसेस भी है, क्या बात है? अपना बता दिया आपने, ये क्या बात होती है? अथॉरिटी में तो बता दिया, हम भी तो कर रहे हैं। तो इस्टैब्लिश द भक्ति योगा। Then Rupa Goswami explained other processes also in the Bhagavatam. If the second canto you see, he talked about Ashtanga Yoga, Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dhyana, Dharana, Samadhi. He talked about these 8 processes. But it's very difficult. आपको ही बोलो 2 मिनट बैठना, जरा इस पे फोकस करो मेरे हाथ पे। Are you able to do? Not able to do. Mind इधर-उधर भाग रहा है। We are not able to do the Ashtanga Yoga. We are not able to even the Karma Yoga also not. ज्ञान की बात है, mental speculation, how much speculation you can do? It's a risk. It's a risk. So better जो already दिया गया है, it's already सभी प्रमाणिक स्तोत्र हैं, उसको अपनाया जाए। See, it establishes the superiority of the bhakti in the Bhagavatam. अब इतना आप अनुमान लगा के फिरोगे क्या? ऑलरेडी दिया हुआ है। अब वही बात आएगी, पता करना पिताजी कौन है। तो बोले हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। करते तो फिर कितनी 700 बिलियन पॉपुलेशन है, किस किस जब तक तो उम्र बीत जाएगी। सिंपल सी बात नहीं, माता की बातों में विश्वास कर ले। इसी प्रकार शास्त्र साधु पर विश्वास करना चाहिए। दैट भक्ति इज सुपीरियर एंड टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग ना। अगर डाउट है तो फिर प्रैक्टिस करके देख लो ना, 1 महीने का चैलेंज ले लो। हाँ, केवल प्रसाद पाइए, 16 माला जप करिए, भक्तों के संग में रह लो, एंड देन सी इफ डजंट वर्क इट आउट यू कैन लिव इट। मगर ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आई हैव द कन्विक्शन दैट इट वर्क्स। ये कार्य करती है। सो इफ यू हैव एनी डाउटिंग, इतनी सारी चीजें कर ही रहे हो तो भक्ति योग का एक बार प्रयास करके देख लो ना। ट्राई इट बाय योरसेल्फ, यू विल रियलाइज इट। एक्सपेरिमेंट ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो अनुभव करोगे तो जब खाओगे तभी पता चलेगा ना। तो दैट्स सो डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड, बिकॉज वी आर सीइंग इन द प्रीवियस टाइम ऑल्सो, कई उदाहरण है भागवतम में हमारे सामने भी कि कईयों को इससे लाभ हुआ है और हमारा भी होगा। लेकिन भगवान स्वयं भक्ति योग के बारे में बताते हैं। So we should take it now very seriously and try to progress on this pathway with the help of the devotees. Okay, so don't get deviated. Try to practice seriously, then you are on the safer side. So be on the safe end. Okay, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, यानी रिफ्लेक्शन और क्वेश्चन, तो प्लीज गो हेड। यस, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? यू वांट टू ऐड समथिंग? आप में से किसी को कुछ कहना हो? हरे कृष्ण। नो क्वेश्चंस, नो कमेंट्स।
Yes, Sudarshana Mataji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा Mataji. बस मैं इससे कुछ नहीं कहना, मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सुबह सुबह महाराज जी से मिल के आई हूँ, तो बस वही चला है। हरि बोल जय। अब इतना आनंद ना योगियों को नहीं मिलता साधु संग नहीं है ना। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत इतना खुशी मिल रही है अंदर से, पता नहीं इतना। सुबह गए थे हम ना, तो इतने अच्छे से मिले महाराज जी, बहुत काफी टाइम मिला मिलने के लिए उनसे ना, बहुत अच्छे से बातचीत की, अच्छे से बैठे, फिर बड़ा आनंद आया। बहुत बढ़िया जय। थैंक यू हरे Mataji. How to okay, how to not get carried away and develop pride that my sadhana is becoming strong. Mataji, you need to understand your sadhana is not that you are doing, it's the motivation, or you can say the devotees behind that is helping you. Because of them we are able to do. कहते हैं ना कि हम लोग खुद से कुछ भी कर नहीं सकते हैं. If you keep this thing, it's all if I'm doing my sadhana nicely because someone is supervising me, someone is asking me every time, are you doing nicely? कुछ कर अच्छे से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. हाँ, या उन भक्तों का जिनको आप श्रवण करते हो, क्योंकि वहां से empowerment आता है ना, खुद से हम क्या ही कर सकते हैं. तो अगर ऐसा, तो all the time, even if your sadhana is strong, being in the association of devotee, always ask them to pray for you that you can improve yourself more and more, so that will help you to be on the lighter note. So that will help you always see behind the help of the devotees. तो भक्तों का पीछे हाथ देखिए कि उनकी वजह से मैं कर पा रही हूँ. If you can see that thing, that will help you to be not to be proud on your sadhana. Okay? Because साधना स्ट्रॉन्ग हो भी तो कैसे रही है, भक्तों के संग में ही ना, ऐसे थोड़ी ना हो रही है. So that's how we need to understand. Okay? और कोई प्रश्न है किसी का? And what I can say. और किसी का कोई प्रश्न है? Anyone else having any questions or comments? Today is disappearance day of Jagannath Das Babaji. Yes. I'm not going to speak now on them. आप लोग ग्रुप में मैसेज है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं. He's a great Acharya and Vaishnava, so we should always beg their mercy. So कहते हैं वैष्णवों का तिरोभाव ज्यादा पूजनीय होता है. So because it's the separation we feel, so remembering the Vaishnava on the day of their disappearance or appearance, even the thought of their, even the little thought of Vaishnava, it has the potential to purify our mind. We should on these special days especially beg their mercy and pray for that we can progress in our bhakti and bhajan, and maybe the 0.00001% of their quality will come to us. Keep this mood and do the prayers. Okay. Madhuri, okay, will you share something about it? It is already I shared in the group, Pastor, so you can read it. Okay. Anyone else having any questions or comments? No? Okay, if nothing, then we can stop up here only. So the only thing is that we can survive only through the devotional processes. That is what in the Kali Yuga is recommended, and it's very easy process. So never go apart. Be here, be on the boat, stay alive. Okay? Be alive in the bhakti. Don't go dead. Zombie nahi ban jana, be alive. Okay? Then let's chant three times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granthrash Bhagavatam ki jai, Sadhguru ki jai, Jagannath Das Babaji ki jai. Hare Krishna. I don't know if evening there will be class, so अगर कुछ class रहेगा तो you will be notified in the group. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you.